चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का ग्रो अप लाइव चैनल पे स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण को देखेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि कोई भी नया वीडियो हम डालेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। इससे आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण को। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत घोष और अघोष को भी देखेंगे। पहले अल्प प्राण और महाप्राण को देखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि जान ही रहे हैं, अल्प और प्राण और महा और प्राण दो शब्द से बना। अल्प मतलब होता है छोटा, प्राण मतलब होता है कितने देरों तक सांस को रोकना, महाप्राण मतलब ज़्यादा देरों तक सांस को रोकना। इसको हम अच्छी तरह से बताते हैं। एक्चुअली संपूर्ण व्यंजन वर्णों को अल्प प्राण और महाप्राण दो वर्गों में बांटा गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने पूरी तरह से लिख भी दिया हूँ। संपूर्ण जितना भी व्यंजन वर्ण है उसको दो भागों में बांटा गया है। और कौन सा? अल्पप्राण और महाप्राण के में। तो अल्पप्राण क्या होता है, इसको बारीकी से देखते हैं। जो वर्णों के उच्चारण में हकार, देखिए हकार, ध्यान में रखिएगा, ये हकार हकार और की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है या उच्चारण में कम वायु निकलती है। जैसे य में ह नहीं आता, लेकिन क, जैसे य, र, ल, व, ये व का उच्चारण कीजिएगा तो हकार मतलब ह का उच्चारण, ह का उसका उच्चारण नहीं आता है। तो इसको अल्पप्राण की श्रेणी में रखा गया है। नोट में भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, जैसे क्या कि जैसे प्रत्येक वर्ग, वर्ग मतलब कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब जो होता है वो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, प्रथम जैसे कवर्ग में क, द्वितीय नहीं, ख नहीं होगा, ग, तृतीय, ग के बाद घ नहीं होगा, अंग, तो मतलब प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को अल्पप्राण की श्रेणी में रखा गया है। य, र, ल, व, ये सब अल्पप्राण में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण क्या कहता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है या उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। इसको देखिएगा, महाप्राण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है, और उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, उसको बोलने के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा वायु निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा स बोलिएगा तो स, हकार का उच्चारण आता है, मूर्धन स, दंस ह तो उच्चारण में ही आता है। तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य श, मध्यंत श, दंस ह को महाप्राण कहा जाता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे किस क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या होती है अल्पप्राण और क्या होती है महाप्राण। एक बार स्पीड से। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है या उच्चारण में कम वायु निकलती है, जैसे य, र, ल, व, और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है या उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य श, मूर्धन्त श, दंस ह को महाप्राण कहा जाता है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं घोष और अघोष की। क्या होती है घोष और अघोष? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। घोष और अघोष क्या करती है? वर्णों के समूहों को ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या था अल्पप्राण और महाप्राण में कि संपूर्ण व्यंजन वर्णों को
दो भागों में बांटा गया। संपूर्ण व्यंजन वर्ण को ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण व्यंजन वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण दो वर्गों में बांटा गया है। और घोष में क्या होती है, वर्णों के समूहों को, जो समूह बनता है वर्ण का, उसको ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मतलब ध्वनि के घर्षण, कौन सा ध्वनि घर्षण के आधार पर कौन सा ऊपर, कौन सा ध्वनि झंकृत होती है, कौन सा नहीं होती है, तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है घोष, एक का नाम है अघोष। चलिए मैं बात करता हूँ पहला अघोष की, सॉरी घोष की। घोष में क्या होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, ठीक है, आपस में झंकृत मतलब होता है कंपन, ठीक है, झंकृत उत्पन्न करती है, वे घोष कहलाते हैं। जैसे यो 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 बोलिएगा तो झंकृत होती है आपस में, यो रो 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 लो 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 वो हो, तो ये सब आपस में क्या होती है, झंकृत होती है। तो ये सब वर्ग जो है घोष में कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ग के, मतलब कवर चवर टवर तवर, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण जो होती है घोष कहलाती है। जैसे कि ग घ अंग, ज झ य, उसके बाद ड ढ न, द ध न, ब भ म, यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण और य र ल व तथा ह को घोष वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अघोष क्या होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्वर तंत्रियां झंकृत उत्पन्न नहीं करती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष का उल्टा अघोष समझिएगा, उसमें झंकृत करती है, इसमें अ लगा दिया गया, मतलब नहीं करती है। जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स्व, तालव्य, मूर्धन्य और दंश ये झंकृत नहीं करती है। जैसे कि स्व बोलिएगा तो इसमें नहीं, लेकिन यो बोलिएगा तो यो तो झंकृत करती है, लेकिन स्व में कोई झंकृत नहीं करती है, सिर्फ उसका घर्षण से चला जाता है तालव्य स्व में आवाज। तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व ये सब में झंकृत नहीं करती है। और प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण भी अघोष कहलाते हैं। जैसे कि क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, त हो गया, थ हो गया, प हो गया, फ हो गया, और तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से। चलिए चिन्हों के बारे में तो आपको पता ही होगा, आज चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं। क्या होती है चिन्ह, अल्प विराम क्या होती है, इसका साइन भी मैंने दे दिया हूँ। जैसे यहाँ पे हम अच्छे से इसको जूम कर देते हैं, देखिए अल्प विराम, अल्प विराम को इसका सिंबल पे दे दिया है। सिंबल क्या है अल्प विराम में, इस तरह से अल्प विराम